मैं दिनेश कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस। आज 2024-25 मार्च है। आप लोग को हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। आज क्लास 12 इंग्लिश मीडियम का जो सॉल्यूशन चैप्टर है, उस सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। समझ में आया? रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, इसी का एक रिलेशन बताना है। तो टॉपिक आपके सामने है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, इन दोनों के बिटवीन आपको क्या देना है? रिलेशन देना है। रिलेशन का क्या फॉर्मूला था देखिए आराम से। मोलरिटी इज इक्वल टू mass absolute in gram 1000 upon molar mass into volume of solution in मिलीलीटर। सेकंड है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास एब्सोल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है? सेकंड है। अब यहां आप लिखोगे कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखिए मोलरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास एब्सोल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ solution in ml। mass absolute in gram into 1000 upon equivalent mass into volume of solution in ml। हो गया? अब यहां देखो चार स्टेप हो गया ना, 1 2 3 4। फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ, सेकंड वाला थर्ड के साथ। मास एब्सोल्यूट 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। हो गया? अब आप लोग लिख लिए होंगे, या तो लिख स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, आगे हम इसको बढ़ाएं, देख लीजिएगा अच्छे से। हो गया? ठीक है, अब आगे देखिए इसी को।
तो होगा मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोलैरिटी इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल नॉर्मेलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। मोलैरिटी इनटू मोलर मास, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इससे दो फार्मूला आपको डिराइव्ड होगा। अगर मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा, यूनिट क्या लिखोगे, मोल पर लीटर। अगर आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है, तब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हो गया ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर नोट पॉइंट लिख दे रहे हैं, यहां आपको ध्यान देना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन बैलेंसी। ठीक, अब यहां इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन बैलेंसी। इसको अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए, तब हम एक न्यूमेरिकल आपको बता दे रहे हैं। अच्छे से लिखिए इसको। तब हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जोगीरा सरारा, जोगीरा सरारा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। हो गया बाबू, अब हम लोग न्यूमेरिकल किया जाए। ओके, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल। उसके बाद आगे जानते होंगे क्या बोलना है। आगे देखिए, अगर हमको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो कैसे आप सॉल्व करोगे। देखिए, आज का इस रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी का न्यूमेरिकल कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, कहा जा रहा कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग। एक न्यूमेरिकल दे रहा है, सपोज करिए n अपॉन 10 H2SO4 solution, calculate the molarity। कोई दिक्कत नहीं है, यही न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। तो अगर n अपॉन 10 दे तो समझ जाइए क्या दिया है, नॉर्मेलिटी।
n/10 मतलब टाइट्रेशन में यूज होगा, तो n की वैल्यू 1/10 डिवाइड करोगे 0.1 इक्विवेलेंट पर लीटर। अब आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मोलर मास, इसके पहले वीडियो मिलेगा 2 + 32 + 16 × 4, 34 + 64 मिलके कितना हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल। हो गया। अब हमको इक्विवेलेंट मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन बैलेंसी। अब बैलेंसी किसका निकालोगे, H2SO4 का। आप ब्रेक करोगे 2H + -2, तो चार्ज कितना आया 2, तो बैलेंसी आप कितना कहोगे 98/2। कट किए, जब इसको कट करोगे तो 49 आ जाएगा। हो गया। तो हमारे पास मोलैरिटी कैलकुलेट करना, मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन क्या, मोलर मास। ध्यान देना, 0.1 × 49/98, कट किए 0.1.2, तो इसको पॉइंट को हटाने के लिए आप 10 का क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/20, तो 20 को 1 से डिवाइड करोगे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा 5, कट गया 0.05 मोल पर लीटर। अब ये आपके पास है, ये देख लिए कितना इजी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया गया। तो बाबू अगर मेरे चैनल को फर्स्ट बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ना बाबूआ। तो थोड़ा ध्यान दिया कि नॉर्मेलिटी है इंग्लिश मीडियम का, इस नॉर्मेलिटी भाई और मोलैरिटी का संबंध बा, जिसे इंग्लिश में कहल जाला रिलेशन। तो रवि किशन जी का एक डायलॉग बा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तू ना ध्यान दे करके इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।